मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। अयोध्या कांड 246 से आगे की चौपाई इस प्रकार है। बिकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सबई कहऊँ गुर ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, बेअति बिकल धीर धुरधारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेहु आजु। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुर सरित सुसरित नहाए। व्रत निरंबु ते दिन प्रभु किन्ना, मुनि कहे जलु काहू न लिन्ना। भोर भय रघुनंदन जो मुनि आय सुदिन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु किन्न। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 247। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कह करके, अर्थात जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कह करके कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मनोरथ मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया।